अर्नव उस रूम के अंदर गए और बोले, क्या बात है, आज तो पूरी मंडली यहाँ बैठी हुई है, लेकिन इस मंडली की सरदार कहाँ है? मेहर बोला, डैड वो अपने दोस्तों के साथ गई थी और अब फोन भी नहीं उठा रही है, प्लीज मॉम को संभाल लीजिएगा। अर्नव बोले, क्या मतलब फोन नहीं उठा रही है? आने दो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा, हर वक्त मुझे ही पिटवाने में लगी रहती है। जब कोमल को पता चलेगा कि इतनी रात हो गई और वो गायब है तो वो मेरे ऊपर ही राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी, ये कहकर कि मैंने उसे सर पर चढ़ा रखा है। अर्नव की बात सुनकर रूही बोली, तो इसमें गलत क्या है, आप ही ने उसे सिर चढ़ा रखा है। अर्नव बोले, हाँ हाँ बोल लो, तुम भी मुझे ही बोल लो। कुछ देर ऐसे ही बात करने के बाद सभी अपने अपने रूम में सोने चले गए। इश्की रूम में गई और राजवीर के ऊपर चढ़कर सो गई। ये देख राजवीर मुस्कुराने लगा और फिर उसका सिर सहलाने लगा। थोड़ी देर में दोनों ही सो गए। नेक्स्ट डे इश्की रेडी होकर नीचे आई तो देखा कि घर के सभी लोग बैठे हुए थे, लेकिन उसे मिशा कहीं नहीं दिखी। इसलिए उसने रूही के पास जाकर पूछा, दी मिशा कहाँ है? वो अपने रूम में भी नहीं थी। ये सुनकर रूही बोली, ये लड़की पागल है, उसने आधी रात को मुझे मैसेज किया कि वो घर नहीं आया है और मैं घर में सभी को संभाल लूं। की बोली, लेकिन मिशा ने पहले तो कभी ऐसा नहीं किया, उसने मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रूही बोली, तुम चिंता मत करो इश्की, वो ठीक होगी। अच्छा तुम जाओ, जल्दी अपना कॉलेज बैग ले आओ, आज हमें कॉलेज जल्दी जाना है, आज हमारा प्ले है। ये सुन इश्की बोली, हाँ मुझे पता है दी, मैं बस आप सबसे यहाँ कुछ पूछने आई थी। इश्की ने सबकी तरफ देखकर पूछा, आज हमारे कॉलेज में प्ले है, आप सभी को तो पता ही होगा, तो अब ये बताएं कि आप सब में से कौन कौन आ रहा है प्ले देखने? अर्नव बोले, अरे ये भी कोई पूछने की बात है, ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम सभी आ रहे हैं। इश्की बोली, तो फिर ठीक है। इतना बोलकर इश्की अपने रूम में चली गई। इश्की बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, इसीलिए उसे ध्यान नहीं रहा। वो रूम में गई और अपने कपड़े लेकर जैसे ही मुड़ी वो राजवीर से टकरा गई, जिससे दोनों बेड पर गिर गए। इस वक्त राजवीर ने ऊपर कुछ नहीं पहना था। उसकी मस्कुलर बॉडी काफी अच्छी लग रही थी। इश्की राजवीर के ऊपर थी और राजवीर इश्की में खोया हुआ था। इश्की को जैसे ही होश आया वो तुरंत राजवीर के ऊपर से उठ गई और बोली, ऐसे भला कोई बिना कपड़ों के घूमता है क्या? राजवीर बोला, मैं किस एंगल से तुम्हें बिना कपड़ों के दिख रहा हूँ? मैंने सिर्फ अपनी शर्ट नहीं पहनी है, और वैसे भी ये मेरा रूम है, इसमें मैं कपड़ों के साथ घूमूं या बिना कपड़ों के, मेरी मर्जी। इश्की बोली, अच्छा ठीक है, आपसे तो बहस करना ही बेकार है। वैसे आज मेरे कॉलेज में रामायण का प्ले है, मैं उसमें माता सीता का रोल कर रही हूँ, क्या आप देखने आएंगे? इश्की मासूम सी शक्ल बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। राजवीर उसके गले को छूते हुए बोला, मैं जरूर आता, लेकिन मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इनफैक्ट मैं अभी कुछ देर में निकल रहा हूँ। उसकी बात सुनकर इश्की बहुत सैड हो गई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे राजवीर की आदत सी हो गई थी। इश्की राजवीर के बिना रहना अब इमेजिन नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने राजवीर से कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि ये कैसे जज्बात हैं जो उसके अंदर पनप रहे हैं। इश्की को सैड देखकर राजवीर ने उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, इसमें इतना सैड होने वाली क्या बात है, मैं रोज तुमसे बात करूंगा। इस पर इश्की बोली, ठीक है, आप कब निकल रहे हैं? राजवीर बोला, बस अभी। ये बोलते हुए राजवीर ने शर्ट पहन ली। इश्की अपना कॉलेज बैग लेकर बोली, ठीक है, फिर मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। इश्की जाने की हुई कि तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच इश्की को गले लगा लिया। राजवीर के इस एक्शन से इश्की शॉक थी। आज पहली बार उसने इश्की को गले लगाया था। उसके इस एक्शन से इश्की के दिल को कुछ आराम मिला। उसने भी राजवीर को गले लगा लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजवीर ने इश्की को छोड़ दिया, फिर से उसके सिर पर किस करते हुए बोला, अपना ध्यान रखना। ये सुन इश्की स्माइल करते हुए वहां से चली गई। कुछ देर में सभी कॉलेज पहुंच गए। रूही ने सभी को देखकर जल्दी से रेडी होने के लिए कहा कि तभी इश्की बोली, मैं कब से मिशा को कॉल कर रही हूँ, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही है, पता नहीं क्यों, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मेहर उसे समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो इश्की, मैंने अपने फ्रेंड से उसका नंबर ट्रैक करने के लिए बोल दिया है, बहुत जल्दी उसका पता चल जाएगा, वो बिल्कुल ठीक होगी। जब उसका पता चलेगा तो तुम खुद जाकर और उसका कान पकड़ कर ले आना। रूही बोली, पता नहीं क्यों मेहर, अब तो मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, उसने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया है। मेहर बोला, दी आप बिल्कुल चिंता मत करें, आप बस प्ले पर फोकस करें, बस कुछ ही देर में ये स्टार्ट हो जाएगा। मेहर इश्की को देखते हुए बोला, और तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इश्की जल्दी से रेडी होने के लिए चली गई और रूही सभी को इंस्ट्रक्शन देने लगी।
कॉलेज में घर के सभी लोग प्ले देखने के लिए कॉलेज आए थे। अभी एक एक करके सबका परफॉर्मेंस चल रहा था और सभी लोग प्ले एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी टेंस था। मेहर परेशान सा इधर उधर टहल रहा था। तभी रूही उसके पास आकर बोली, मेहर, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया है? तुम्हारा पार्ट आने वाला है, जाओ जाकर चेंज कर लो। मेहर बोला, दी, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने जिसको मिशा का नंबर ट्रैक करने को कहा था उसने नंबर ट्रैक करके उसका लोकेशन दिया था, लेकिन जब मेरे लोग वहां गए तो देखा कि मिशा वहां थी ही नहीं। रूही चिंता करते हुए बोली, हमें इस बारे में अब डैड को बता देना चाहिए, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे थे कि तभी इश्की अपना पार्ट कंप्लीट करके उनके पास आ गई। उसे देखकर मेहर बोला, इश्की, क्या तुम भाई से मिशा को ढूंढने को कह सकती हो? अगर भाई ये करें तो मिशा का पता कुछ ही मिनट में चल जाएगा। इश्की बोली, राजवीर तो 2 दिन के लिए बाहर गए हैं। रूही बोली, मेहर, तुम जाकर रेडी हो जाओ, पहले प्ले कंप्लीट करते हैं, तब तक मैं डैड से बात कर लेती हूँ। इश्की बोली, हाँ दी, आप ठीक कह रही हो। मेहर रेडी होने चला गया। इश्की और रूही ने इशारे से अर्नव को अपने पास बुलाया। अर्नव उनके पास आकर बोले, क्या बात है, मुझे ऐसे प्ले के बीच में क्यों बुलाया? इस पर रूही बोली, डैड, मिशा का रात से कुछ पता नहीं चल रहा है। अर्नव हैरान होते हुए बोले, व्हाट? वो अभी तक घर नहीं आई है? रूही बोली, डैड, घर आना तो दूर, कल से उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने अपने लेवल पर हर तरीके से ट्राई करके देख लिया। अर्नव बोले, ठीक है, तुम चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जाकर पता करता हूँ। ये बोलकर अर्नव वहां से चले गए। वहीं इश्की और रूही दोनों वापस प्ले पर फोकस करने लगे। दूसरी तरफ अर्नव ने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया और मिशा को ढूंढने को कहा, क्योंकि अब उन्हें भी डर लग रहा था। मिशा ने कभी भी बिना बताए कुछ नहीं किया था। मिशा अपने पूरे घर में अर्नव के क्लोज थी। वो दोनों फादर डॉटर की तरह कम और बेस्ट फ्रेंड की तरह ज्यादा रहते थे, इसलिए मिशा अपनी हर बात उनसे शेयर करती थी और कभी कुछ गड़बड़ होने पर सबसे पहले उनकी ही हेल्प लेती थी। आज ये पहली बार था जब मिशा ने एक बार भी उन्हें कॉल नहीं किया था। अर्नव भी अब टेंशन में थे। उधर प्ले खत्म हुआ और सभी उनकी तारीफ करने लगे। सभी लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद इश्की, रूही और मेहर तीनों अर्नव के पास आए और उनसे पूछा, डैड, कुछ पता चला? इस पर अर्नव बोले, मैंने निशांत को बोला है पता करने के लिए, वो बस कुछ देर में बता देगा। सभी बहुत परेशान थे। तभी अर्नव के फोन पर निशांत का कॉल आया। अर्नव ने कॉल रिसीव किया तो निशांत बोला, अर्नव, मैंने पता किया है कि मिशा कल रात क्लब गई थी। उसका फोन हमें वहीं मिला। वो कल रात वहाँ थी। उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज गायब है, लेकिन हमने एक स्टाफ को पकड़ा है जिसने मिशा को किसी लड़के के साथ जाते देखा था। तुम जल्दी से पुलिस स्टेशन आ जाओ, हम उस लड़के का स्केच बनवा रहे हैं, शायद तुम उसे पहचान लो। ये सारी बात सुनने के बाद अर्नव को टेंशन होने लगी, लेकिन वो हिम्मत करते हुए बोला, ठीक है, हम आ रहे हैं। अर्नव ने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बाकी लोग भी वहां बैठे थे। वो सभी अर्नव के एक्सप्रेशन को नोटिस कर रहे थे। इश्की ने अर्नव को देखकर पूछा, क्या हुआ अंकल, मिशा का कुछ पता चला? अर्नव बोले, निशांत ने हमें पुलिस स्टेशन बुलाया है, उसे कुछ बातें पता चली हैं, चलो चलते हैं। चारों जा ही रहे थे कि तभी वहां पर कोमल आ गई। उन सबको देखते हुए बोली, क्या हुआ, आप लोग इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? और ये मिशा कहाँ है? मैं जब से कॉलेज से आई हूँ उसे ही ढूंढ रही हूँ, पर वो मिल ही नहीं रही है, और वो कल से घर भी नहीं आई है। कोमल की बात सुनकर सभी लोग सोचने लगे कि कोमल को अब क्या जवाब दे। तभी अर्नव उसे देखते हुए बोला, मिशा का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम सभी उसका पता लगाने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। ये सुनकर कोमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिरने ही वाली थी कि तभी उन्हें मेहर ने पकड़ लिया और समझाते हुए बोला, मॉम प्लीज संभालिए अपने आप को, मिशा को कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। कोमल की ये हालत देखकर अर्नव उनकी आंखों में देखकर भरोसा दिलाते हुए बोला, कोमल, मिशा मेरी भी बेटी है, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूंगा, तुम घर पर आराम करो। कोमल उनकी तरफ देखने लगी और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। पुलिस स्टेशन। सभी लोग जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। तभी निशांत ने सभी को एक स्केच दिखाते हुए पूछा, क्या तुम लोग इस लड़के को जानते हो कि ये कौन है? इस पर रूही बोली, हाँ, ये मिशा का वही फ्रेंड है जिसके साथ मिशा क्लब में रुकी हुई थी। निशांत बोला, हमें वहां पूछताछ से पता चला है कि ये लड़का वहां अकेला नहीं था, उसके साथ 4 लड़के और थे, लेकिन किसी को भी उसका चेहरा याद नहीं। फिर निशांत आगे बोला, हमने इस लड़के के बारे में पता लगाया है, इस लड़के का नाम ध्रुव है और ये यहाँ के एमपी का बेटा है। इस पर अर्नव बोले, चाहे एमपी का बेटा हो या सीएम का, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस मिशा का पता लगाओ,
तुम भी ये बात अच्छे से जानते हो कि अगर राजवीर इसमें इन्वॉल्व हो गया तो क्या होगा। इस पर निशांत बोला, हमने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें एक बार राजवीर से बात करनी चाहिए। ये एक लड़की का मैटर है और ऑलरेडी इतना टाइम निकल गया है, पता नहीं अब तक क्या हो गया होगा उसके साथ। ये बात सुनते ही इश्की बोली, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मिशा को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ब्रेव है, आप बस जल्दी से उसे ढूंढ निकालिए। इश्की की बात सुनकर निशांत बोला, मैं समझ सकता हूँ अभी आप सब पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता। आज भी न्यूज आती रहती हैं लड़कियों के साथ गलत होने की, और मैं तो उस आंकड़े की बात कर रहा हूँ जो रिपोर्ट होती हैं। न जाने कितने ही ऐसे केस होंगे जो कभी रजिस्टर ही नहीं होते। निशांत की ऐसी बातें सुनकर इश्की डर गई और बाहर जाकर हड़बड़ी में राजवीर को कॉल करने लगी, लेकिन राजवीर का कॉल नहीं लगा। इश्की बार बार ट्राई करती रही। आखिर में उसे गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपना फोन जमीन पर फेंक दिया, जिससे फोन के टुकड़े हो गए। रूही इश्की के पास आई और बोली, इश्की प्लीज संभालो अपने आप को, मिशा ठीक होगी। इस पर इश्की बोली, आपने निशांत अंकल की बातें नहीं सुनी? वो क्या कह रहे थे? ऊपर से राजवीर का कॉल भी नहीं लग रहा। क्या फायदा इतने बड़े आदमी होने का जब अपनों को ही ना बचा पाए? क्या फायदा इतना बड़ा नाम होने का जब वो नाम अपनों की हिफाजत ही ना कर पाए? इस पर रूही बोली, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज तक हम में से किसी ने भी कभी किसी को नहीं बताया कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, क्योंकि हमें अपना नाम बनाना था। अगर किसी को ये पता चलता कि हम राजवीर सिंघानिया के भाई बहन हैं, तो सभी हमें हमारी काबिलियत से नहीं बल्कि हमारे नाम से जज करते। पर आज लग रहा है कि काश हमने सभी को बता दिया होता, तो आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। इश्की बोली, दी अब हम क्या करें? पता नहीं मिशा किस हाल में होगी, ये कब तक उसका पता लगाएंगे। रूही बोली, तुम सही कह रही हो इश्की, पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर भाई होते तो शायद कुछ हो पाता,